हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल फ्रंटियर मैथ्स। तो हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, और हमने एग्जांपल के थ्रू देखा कि कैसे 2 क्रॉस 2 के हम आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं और 3 क्रॉस 3 के आइगन वैल्यू और साथ के साथ हम उसके आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा केले हैमिल्टन थ्योरम। ये क्या थ्योरम होती है? ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि ये बताती है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, देन हम उसको प्रूव करेंगे। तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए जो है स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण जो कि होती है डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो पहले तो हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। यानी कि जो अभिलाक्षणिक समीकरण होगा एक पोलिनोमियल होगा, जो कि ए में एक पोलिनोमियल होगा कि लैम्डा 0 ए टू द पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर n प्लस a1 e की पावर n माइनस 1, इस प्रकार से लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा की पावर n माइनस 1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको पोलिनोमियल को, इसको en इक्वल टू 0। अब ये कहती है केले हैमिल्टन थ्योरम कि ये जो अभिलाक्षणिक समीकरण हमें मिला है लैम्डा में, इसको क्या करती है, ये मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करती है। यानी कि लैम्डा की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए को पुट कर सकते हैं, तो हमें एक ए में इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका समीकरण का यूज कहाँ होता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर मान लो उस पर प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने का मतलब है कि अगर मैं लैम्डा की जगह ए रखूं तो ये इक्वेशन होनी चाहिए सेटिस्फाई। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं, जैसे कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट लैम्डा को ए के बराबर रख दूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 0, और 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो लैम्डा है वो एक स्केलर है, तो हम उसको मैट्रिक्स के डायरेक्ट बराबर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और साथ में ये भी देखेंगे कि हम, ठीक है, तो ये जो है आपका, इस प्रकार से हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वैलिड नहीं है प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करेंगे, हम पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद में उसमें उसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ए एक n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम n कोटि की मैट्रिक्स है, तब ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स क्या होगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जो ए माइनस लैम्डा ई से बनती है, ये क्या बनेगी, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। अब इस अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और उसको इक्वल टू 0 करना है। ये है हमारी अभिलाक्षणिक समीकरण। तो पहले हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे इसके एडजॉइंट से। ठीक है, इसकी जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम ये लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि ए माइनस लेमडा आई के अवयव में लेमडा की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो कि एक के एलिमेंट है उसमें से लेमडा को माइनस कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स में से। ठीक है, ये कोई एलिमेंट है
तो जो हर एक एलिमेंट है अधिकतम घात कितनी होगी, यहाँ पर घात 1 है और बाकी के एलिमेंट में कहीं भी लैम्डा नहीं आएगा तो उसकी घात होगी 0। तो 1 या 0 दो ही प्रकार की घात हो सकती है। तो a माइनस आई लैम्डा आई जो मैट्रिक्स है उसमें अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। ये क्लियर है। इसके बाद में हम देखते हैं तो जो ए एडजेंट की मैट्रिक्स होगी, एडजेंट मैट्रिक्स में लैम्डा की अधिकतम घात कितनी होगी। तो एडजेंट मैट्रिक्स में लैम्डा की अधिकतम घात होगी n-1। क्यों होगी ये भी हम देख लेते हैं। ये आपका ए माइनस लैम्डा ई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट है उसमें से लैम्डा माइनस किया, इस प्रकार से ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। लेकिन जब हम एडजेंट लेंगे तो एडजेंट में हम क्या लेते हैं, माइनस की मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स की -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, और एम आई जे क्या होता है, आई रो और जे कॉलम को हटाने पर जो सारणिक मिलता है वो। तो जैसे मान लो कि हमने इसका एडजॉइंट इसका निकाला हमने कोफैक्टर, तो ये रो हटा देंगे, ये कॉलम हटा देंगे। इसके बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो n-1 क्रॉस n-1 की मैट्रिक्स मिलेगी, और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, सारणिक का मान होगा, उसमें ये सभी टर्म्स आएगी, और ये कितनी बार है, n-1 बार। तो जो लैम्डा की अधिकतम घात कितनी होगी, n-1 घात होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको प्रूफ इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ये चीज। तो अतः एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की अवयवों में लैम्डा की अधिकतम घात कितनी होगी, n-1 होगी। अब लैम्डा जिसके अवयव में लैम्डा की मैक्सिमम पावर कितनी है, n-1, तो इस एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम लैम्डा की n-1 घात के बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः तो मान लेते हैं, माना एडजॉइंट ऑफ, इसको स्मॉल ही लिख देते हैं, कैपिटल एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जो है उसको हम एक बहुपद मान लेते हैं, जहां पर b0 अधिकतम घात कितनी है, n-1, तो n-1 घात का एक बहुपद मान लेते हैं, b1 लैम्डा की पावर n-2 एंड सो ऑन, फाइनली आ जाएगा bn-1। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो b1 b2 bn है, b0 b1 b2 एंड सो ऑन अप टू bn-1 जो है वो n क्रॉस n की अचर मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स है। क्योंकि एडजॉइंट का ऑर्डर तो n ही के बराबर होता है, तो लैम्डा में ये क्या होगा, n-1 घात का बहुपद होगा, लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लो कि मुझे ये एलिमेंट है लैम्डा 1 2 और माइनस लैम्डा, अब मुझे इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लैम्डा 1 0 0 0 प्लस एक नई मैट्रिक्स 0 1 0 0 प्लस एक नई मैट्रिक्स 0 1 सॉरी 2 इंटू 0 0 1 0 और माइनस लैम्डा 0 0 0 1। तो इस प्रकार से हमने इस एक ही मैट्रिक्स को इन मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। तो इसी प्रकार से लैम्डा की पावर n होगी तो n-1 घात का बहुपद होगा, और कॉम्बिनेशन में इसकी क्या आएगी, मैट्रिक्स आएगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम, अब हमें जो मेन मकसद है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि हम डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम जानते हैं कि तो एडजॉइंट की फॉर्म में डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें उसका क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, और मल्टीप्लाई में मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए माइनस लैम्डा आई एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई बाई आई। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मैं इक्वेशन
2 मान लेता हूँ। साथ के साथ हम ये जो डिटर्मिनेंट है ए माइनस लेमडा आई, इसको भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट मान लेते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई जो है, क्योंकि हर एक इसके डायगोनल एंट्रीज में क्या होंगे, लेमडा होंगे। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, देखिए ये है माइनस लेमडा और माइनस लेमडा, एन क्रॉस एन की है, तो इसका प्रोडक्ट होगा सबका, तो पावर कितनी होगी, लेमडा की पावर एन, तो ये अधिकतम एन घात का बहुपद होगा। तो इसको हम पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिखा है लेमडा की पावर एन प्लस कोई कांस्टेंट ए वन, लेमडा की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए। लेकिन एक चीज है, जैसे मान लो कि आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये हो गया ए माइनस लेमडा और ये हो गया बी माइनस लेमडा, मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस लेमडा और बी माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी आएगी, लेमडा स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा स्क्वायर आएगा और इसका गुणांक कितना है, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो क्या आएगा, माइनस लेमडा क्यूब। तो एक तरीके से जब स्क्वायर होगा, यानी कि n की वैल्यू 2 होगी तो पॉजिटिव साइन, n की वैल्यू 3 होगी तो नेगेटिव साइन, इसी प्रकार से n की वैल्यू 4 होगी तो पॉजिटिव। तो एक काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 की पावर। अब ये परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें लेमडा की पावर n जो है उसका गुणांक या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, और a0 a1 ये जो सब है ये मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पे, जहाँ a0 या फिर a0 तो हमने लिया नहीं है, a1 a2 अप टू an जो है वो अच्छा है, कांस्टेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है एक वास्तविक संख्या होती है, कांस्टेंट नंबर होता है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर टी। ऑल राइट, तो अब हम इसको समीकरण 1 व 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या था आपका, a माइनस लेमडा आई, एडजॉइंट क्या था आपका, b0 लेमडा की पावर n माइनस वन प्लस b1 लेमडा की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन b n माइनस वन, इक्वल टू का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को हमने लिखा -1 की पावर n लेमडा की पावर n प्लस a1 लेमडा की पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन an इक्वल टू, और साथ में आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो पहले तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर एक काम करता हूँ मैं, समान घात के जो पद हैं उनकी तुलना कर लेते हैं। तो उपरोक्त समीकरण के समान घात वाले पदों की तुलना करने पर, तो सबसे पहले देखते हैं लेमडा की पावर n का गुणांक। तो राइट हैंड साइड से लेमडा की पावर n का गुणांक आ रहा है -1 की पावर n इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सारे टर्म लिखने हैं। देखो यहाँ से -1 की पावर n आ रही है और यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ लेमडा की पावर n कब आएगी, जब ये वाला टर्म जो है वो लेमडा से मल्टीप्लाई होगा। तो लेमडा से मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये लेमडा आई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब हमें मिलेगा लेमडा की पावर n, तो ये हो जाएगा माइनस p0 इंटू आई। अब देखते हैं लेमडा की पावर n-1 का गुणांक, तो यहाँ से a1 आ रहा है और ये तो -1 की पावर n a1 इंटू आई, और यहाँ से कैसे आएगा, लेमडा की पावर n-1 का गुणांक एक तो आएगा यहाँ से जब ये a से मल्टीप्लाई होगा, और एक आएगा जब ये लेमडा वाला पद n-2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास दो पद आएंगे यहाँ से, तो पहला पद आएगा a b0, फिर आएगा माइनस आई इंटू बी वन। अब देखते हैं पावर n-2 का, तो n-2 का आ जाएगा लेमडा की पावर n-1 a2 आई, और यहाँ से आएगा, पहले तो a b1 से मल्टीप्लाई होगा
माइनस और आई जो है वो B2 से मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार से हम सारे गुणांकों की तुलना कर लेंगे। फाइनली जो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, बी की पावर एन, बी एन माइनस वन जो है मल्टीप्लाई होगा ए से, और यहाँ कांस्टेंट है ई एन, तो इसको लिख देते हैं हम। ये हो जाएगा आपका ए बी एन माइनस वन इक्वल टू माइनस वन की पावर एन ई एन आई। इसको पूरे सिस्टम को हम लिख देते हैं इक्वेशंस सेट ऑफ 4। अब जो है हमें क्या करना है, अब हमें इसको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो अगर मैं इसको लिखूं, तो मैं एक बार के लिए पहले समझाने के लिए लिख देता हूँ, देन हम उसको प्रूव करेंगे। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इक्वल टू जीरो, और ए को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि लैम्डा की जगह में क्या रख दूं, ए रख दूं। यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हमें प्रूव करना है। तो जो हम ये समीकरण लिखे हैं हमने 4, इससे हमें ये प्रूव करना है। और ये कैसे प्रूव करेंगे हम, ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ए की पावर एन के साथ होना चाहिए आइडेंटिटी, यहाँ पर है। जो कांस्टेंट है उसके साथ क्या होना चाहिए, ए की पावर एन होना चाहिए। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को हम ए की पावर एन माइनस वन से करेंगे, एंड सो ऑन, यानी घटती हुई पावर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इससे क्या होगा। तो समीकरण निकाय 4 के समीकरणों को उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है वन बाई वन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उत्तरोत्तर ए की पावर एन, ए की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, ए आई से गुणा करने पर, गुणा करके, या गुणा नहीं लिखेंगे इसको, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। तो लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में लिखते हैं पूर्व गुणा करके योग करने पर। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ए की पावर एन बी जीरो, पहले मैं लेफ्ट की टर्म लिख रहा हूँ, बाद में राइट की टर्म लिखूंगा। सेकेंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर एन माइनस वन से, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन बी जीरो माइनस ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी वन, ये हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड को करते हैं ए की पावर एन माइनस टू से, ए की पावर एन माइनस वन, क्योंकि ए पहले से ही है, एन माइनस टू पावर प्लस वन पावर माइनस ए की पावर एन माइनस टू बी टू, इसी प्रकार से आ जाएगी। और लास्ट में क्या मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। इक्वल क्या मिलेगा हमें, आई की वन माइनस वन की पावर एन को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए की पावर एन प्लस ए वन ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू ए की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ए एन इंटू आई। अब बात करते हैं, तो ये जो है ये माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, ये कैंसिल, इसी प्रकार से सारे टर्म क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा हमारा जीरो इक्वल टू माइनस की पावर एन ए टू द पावर एन प्लस ए वन एन माइनस वन प्लस ए टू एन माइनस टू प्लस ए एन आई। और माइनस वन की पावर या तो वन होगा या माइनस वन, तो जीरो के बराबर तो नहीं है, तो हम लिख देंगे ए की पावर एन प्लस ए वन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या है आपकी अभिलाक्षणिक समीकरण, और इसको क्या करता है, मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। अतः वर्ग मैट्रिक्स ए जो है अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि डिटर्मिनेंट
ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है। ये हमारा थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ। अब यहाँ से कुछ हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, तो पहले तो हम इसको नोट की फॉर्म में लिखते हैं यहाँ से। फर्स्ट रिजल्ट जो है, तो पहला रिजल्ट तो है कि ये इक्वेशन क्या है, ए की पावर एन E0 ए की पावर n माइनस वन प्लस एंड सो वन प्लस ई एन आई इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे कोई भी मैट्रिक्स की पावर निकालनी है। पावर मतलब m पावर, कोई भी पावर निकालते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, a की पावर m माइनस n से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जहाँ m क्या है, ग्रेटर देन n है, क्योंकि m ग्रेटर देन n होगा तो m माइनस n क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पावर हम कर सकते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्स की पावर। तो इनवर्स की पावर के लिए हमें पहले इनवर्स तो पता होना चाहिए कि ये इनवर्स निकाला भी जा सकता है या नहीं। तो अगर मान लो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी नेगेटिव पावर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसलिए हमने पावर्स को क्या किया है, पॉजिटिव किया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एन से जो एन पावर है वो माइनस हो जाएगी, तो ए की पावर एम प्लस ए जीरो ए की पावर एम माइनस वन प्लस ए वन ए की पावर एम माइनस टू एंड सो वन प्लस ए एन ए की पावर एम माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो जो है वो जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना। अब मान लो कि मुझे कोई पावर निकालनी है, तो ए की पावर एम निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस वन कर देता हूँ इसको मैं, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स थी हमारी ए वन ए टू ए एन ले रखे हैं, तो यहाँ ए वन कर देता हूँ मैं, तो ये ए वन हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे घटा देता हूँ। ठीक, अब जो पावर होगी इसको हम ए पावर एम निकालेंगे, तो ए वन ए की पावर एम माइनस वन माइनस ए टू ए की पावर एम माइनस टू माइनस एन सो वन माइनस ए एन ए की पावर एम माइनस एन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम किसी भी जो मैट्रिक्स की जो पावर है उसको उससे जो नीचे वाली जो पावर्स है उसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि अर्थात ए की कोई पूर्णांक घात एम ग्रेटर देन इक्वल टू ए को उसके कम घात के एक घात संचय यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि मैट्रिक्स की जो पावर है उसके लोअर पावर के रूप में लिखी जा सकती है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट था। अब हम जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो लिखेंगे, जो कि है मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, मैट्रिक्स का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लेते हैं, माना ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, यानी कि जो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो केले हैमिल्टन थ्योरम से क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एन प्लस ए वन
e की पावर n माइनस वन प्लस a2 e की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन प्लस an इक्वल टू 0। इसको क्या करते हैं हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये हो जाएगा e की पावर n माइनस वन प्लस a1 e की पावर n माइनस टू प्लस a2 e की पावर n माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन a n माइनस वन a n माइनस वन आइडेंटिटी हो जाएगा प्लस a की a इनवर्स प्लस a n a इनवर्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। हमें इनवर्स निकालना है तो ए एन ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए की पावर n माइनस वन प्लस ए वन ए की पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस वन आइडेंटिटी। ए एन से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स हो गया वन अपॉन ए एन या माइनस वन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस ए वन टू द पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस वन आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा उस मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा। तो हम केले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं इनवर्स निकाल सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होनी चाहिए। अगर इन्वर्टिबल नहीं होगी तो ए एन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन जो है वो 0 है जहां ए एन क्या है नॉट इक्वल टू 0। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो एग्जाम्पल है कि प्रदर्शित कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स ए जो है ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसको केले हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करती है। यानी कि पहले तो हम इस मैट्रिक्स के लिए केले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना है। तो जैसे हमने थ्योरम प्रूव किया वैसे नहीं करेंगे, तो जब एग्जाम्पल दे रखा है तो उसको प्रूव करेंगे, वो हम एग्जाम इसमें देखते हैं और इसके बाद में हम उसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। तो ए की अभिलाक्षणिक समीकरण, पहले तो हम इसका अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे जो कि क्या होता है डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो इसको निकालते हैं। तो ए का जो विकर्ण अवयव है उसमें से लैम्डा को माइनस करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा 0 2 0 2 माइनस लैम्डा 1 2 0 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे इसका इस कॉलम के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि इस कॉलम में क्या है एक ही नॉन जीरो है, बाकी की दो क्या है इसमें जीरो। तो सेकंड कॉलम के सापेक्ष करेंगे तो पहला एलिमेंट जीरो है, जीरो हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, ये आपका ए 1 2 है, ये ए 2 2 है, ये नेगेटिव साइन होगा, ये पॉजिटिव साइन। तो प्लस 2 माइनस लेमडा को हमने बाहर रखा, इस कॉलम को हटा दिया हमने और इस रो को हटा देंगे। तो जो एलिमेंट बचे उसको लिख देते हैं 1 माइनस लेमडा 2 2 और 3 माइनस लेमडा। और इसकी जो बाद में आएगा वो क्या होगा 0, क्योंकि तीसरा एलिमेंट इसका क्या है 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 4 इंटू 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 माइनस ये हो गया माइनस लेमडा और माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। अब इसको 3 माइनस लेमडा से पहले 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 माइनस 9 लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर और फिर माइनस लेमडा से माइनस 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब माइनस 8 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। तो इसको अब हम लेमडा की पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो माइनस लेमडा क्यूब स्क्वायर में 3 और 3 6 6 लेमडा स्क्वायर, लेमडा में क्या आएगा -9 और -2 -11
-11 और +4 क्या हो जाएगा, -7 लैम्डा, और कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है, -2 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अभिलाक्षणिक समीकरण हो जाएगी। अब हमें इसके लिए क्या करना है, केले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना है। तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होगी कि लैम्डा की जगह ए आना चाहिए, तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i ये होना चाहिए जीरो मैट्रिक्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे और इक्वल टू क्या प्रूव करेंगे कि जीरो मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ केले हैमिल्टन थ्योरम से। तो केले हैमिल्टन प्रमेय से ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2। अब मुझे इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, तो सबसे पहले तो मुझे ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालता हूँ। तो जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, अगर नहीं आता है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके पहले मल्टीप्लाई करना अच्छे से सीखो। तो 1, ये इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 प्लस 0 प्लस 4, 0 प्लस 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 4 प्लस 0, 0 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 9। तो ए स्क्वायर जो है वो हो गया 5 0 8 2 4 5 8 0 11। यहाँ पर 4 आएगा आपका, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 13। ये वैल्यू आ गई आपकी ए स्क्वायर। एंड ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 508 245 80 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए क्या है 102 021 203। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 प्लस 0 प्लस 16 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 10 प्लस 0 प्लस 24 2 प्लस 0 प्लस 10 0 प्लस 8 प्लस 0 4 प्लस 4 प्लस 15 8 प्लस 0 प्लस 26 0 प्लस 0 प्लस 0 16 प्लस 0 प्लस 39। तो ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आपकी 21 0 34 12 8 23 34 0 30 55। ये हो गया आपका ए क्यूब। ठीक है, अब हम निकालते हैं नाउ समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। ए क्यूब क्या है आपका 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 ए स्क्वायर की वैल्यू है 508 245 80 30 प्लस 7a, ए की वैल्यू है 102 021 203।
+2 आइडेंटिटी की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो मैं एक एक टर्म को लिख रहा हूँ। पहला टर्म हो जाएगा 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका 0, और थर्ड टर्म हो जाएगा आपका 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। 0 को मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 8 माइनस 24 प्लस 7 प्लस 2। ठीक है, तो 8 माइनस 24 प्लस 14 14 प्लस 2, और इसके बाद में आएगा 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। इसके बाद में जो लास्ट टर्म है 34 माइनस 48 प्लस 14। इसके बाद में आएगा आपका 0 0 0। इसके बाद में आएगा 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। ऑल राइट, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि जीरो मैट्रिक्स मिलेगी 3x3 की, जो कि आपका क्या है? राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार केले हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापन होता है। तो इस प्रकार से हम केले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अब इधर आपको ये डाउट है कि हमने ये टर्म्स कैसे लिखी है, तो अब देखो, जो पहली टर्म है उसमें पहली टर्म ऐड होगी सबकी, तो इसकी पहली टर्म है 21, उसकी पहली टर्म होगी 5 इंटू माइनस 6, तो माइनस 30। इसकी पहली टर्म होगी 7 इंटू 1, तो 7 और फिर 2। इसी प्रकार से दूसरी टर्म में दूसरी टर्म को ऐड किया, तीसरी टर्म में तीसरी टर्म को ऐड किया। इस प्रकार से हमने इसको 0 बना दिया। अब हम निकालते हैं नाउ इनवर्स निकालेंगे तो समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या होगा? ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं, तो ए इनवर्स से गुणा करने पर चाहे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करो या प्री मल्टीप्लिकेशन की बात है, तो ये हो जाएगा a² माइनस 6a प्लस 7i। 7 नहीं लिखेंगे, केवल 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स को आपस में जोड़ रहे हैं। तो अगर मैट्रिक्स को आपस में जोड़ रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, और यहाँ पर आएगा ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स हो गया -1/2 a² माइनस 6a प्लस 7i। तो -1/2, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये ब्रैकेट है, ये मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास? ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 508 245 8013 माइनस 6a। ये मैट्रिक्स है हमारे पास 102 021 203 प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 100 010 001। ये निकालेंगे हम। तो अब देखते हैं -1/2 एक मैट्रिक्स मिलेगी, तो पहला एलिमेंट होगा 5 माइनस 6 प्लस 7, फिर 0, फिर 8 माइनस 12 प्लस 0, 0 को नहीं लिख पाऊंगा, 2 माइनस 0, तो 2 ही रहेगा, 4 माइनस 12 प्लस 7, और फिर 5 माइनस 6, फिर रहेगा 8 माइनस 12, फिर 0, फिर
फिर आपका रहेगा 13 माइनस 18 प्लस 7। तो अब मैं लिख देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा आपका 6 0 माइनस 6 2, ये हो जाएगा आपका -1 -1 -4 0 2। 1 -1/2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए इनवर्स मिल जाएगा आपको -3 0 2 -1 1/2 1/2 2 0 माइनस। इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का जो है इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इस प्रकार से आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा खत्म होता है। एक छोटा सा मैं नोट करके लिख देता हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो प्रत्येक सममित तथा हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन मान होते हैं, आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो उसके आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है। इसी प्रकार से प्रत्येक विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक तथा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन मान होते हैं या तो क्या होते हैं, 0 होते हैं, या तो शून्य होते हैं, या विशुद्ध काल्पनिक यानी कि प्योरली इमेजिनरी होते हैं। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उनकी जो आइगन वैल्यू होती है वो आयोटा अल्फा प्रकार की होती है। तो अगर मैं अल्फा को 0 रखूँ तो 0 हो जाएगी, और अगर कोई अल्फा नॉन जीरो होगा तो आयोटा अल्फा यानी कि प्योरली इमेजिनरी विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। ऑल राइट, तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। तो एक तरीके से जो MLSU जो सिलेबस में है फर्स्ट यूनिट, वो आपकी कंप्लीट होती है। अब जो है हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा का जो कोर टॉपिक होता है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस यानी कि सदिश समष्टि, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।